फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रिकेट पर। मैं प्रीति सिंह। आज है 10 अगस्त 2022। आज के करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में? तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया देश रहा है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक 178 पदक जीते हैं फ्रेंड्स, जिनमें 67 स्वर्ण और फिर 57 रजत और 54 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, भारत इस प्रतियोगिता में 61 पदों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, और जिसमें फ्रेंड्स 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं फ्रेंड्स। ठीक है। भारत फ्रेंड्स किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। और कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 स्वर्ण है, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं इसमें। ठीक है। पदक तालिकाओं में शीर्ष 3 देश को जान लेते हैं। तो फर्स्ट पर ऑस्ट्रेलिया है, सेकेंड पर इंग्लैंड और थर्ड पर कनाडा है फ्रेंड्स। आयोजन स्थल, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और संस्करण 22वां है फ्रेंड्स। शुभांकर पेरी द बुल इसका शुभांकर है। आदर्श वाक्य है फ्रेंड्स, गेम फॉर एवरीवन इसका आदर्श वाक्य है। टॉप 5 राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े प्रश्नों को एक बार रिवाइज चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल फ्रेंड्स पहली बार आयोजित हुए थे 1930 में। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत फ्रेंड्स पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में 1938 में भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो फ्रेंड्स 2010 में आयोजित हुए थे। ठीक है, भारत में राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट पॉइंट है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो विक्टोरिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित किए जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स? तो जीता है आर्या वाल्वेकर ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, वर्जीनिया में रहने वाली भारतीय मूल की आर्या वाल्वेकर ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है। आर्या को यह खिताब फ्रेंड्स न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक ब्यूटी कॉन्सेप्ट में प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। उप विजेता कौन है? तो सौम्या शर्मा रही हैं उप विजेता। फ्रेंड्स, प्रतियोगिता में अन्य पुरस्कार के विजेताओं को भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, मिसेज इंडिया यूएसए कौन बनी है? तो अच्छी जैन, ये वाशिंगटन की हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मिस टीन इंडिया यूएसए फ्रेंड्स कौन बनी है? तो तन्वी ग्रोवर, ये न्यूजीलैंड की है फ्रेंड्स। आयोजन स्थल इसका कहाँ आयोजन है? तो न्यूजीलैंड यूएसए। और संस्करण 40वां संस्करण है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है फ्रेंड्स? तो यह अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच फ्रेंड्स वज्र प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है फ्रेंड्स। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार लाना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत और अमेरिका के बीच अंतर संचालन में सुधार लाना। आयोजन स्थल हिमाचल प्रदेश के बकलोह में है। ठीक है। और संस्करण 13वां यह संस्करण है फ्रेंड्स। पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यासों को चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और जापान के बीच हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज
ब्रिज 2022 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो ओमान के बीच हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चेरू 2022 की किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है फ्रेंड्स? तो रूस, चीन और ईरान के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ है अरब सागर में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच फ्रेंड्स पासेक्स 2022 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो रूस। ठीक है फ्रेंड्स, भारत और रूस के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व आदिवासी दिवस को मनाया गया है फ्रेंड्स 9 अगस्त को। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 9 अगस्त को मनाया गया है विश्व आदिवासी दिवस को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है। इस दिवस को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वदेशी लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि स्वदेशी लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स किस क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है नेपाल क्रिकेटर टीम के मुख्य कोच के रूप में? तो फ्रेंड्स मनोज प्रभाकर को। ठीक है, मनोज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। यह भारतीय क्रिकेटर हैं मनोज प्रभाकर। इन्हें फ्रेंड्स नेपाल क्रिकेट टीम के नए प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किया गया। इसका फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, नेपाल क्रिकेट संघ ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। मनोज प्रभाकर ने फ्रेंड्स जगत टम्टा फ्रेंड्स का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? टम्टा का स्थान लिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है? इंडिया की उड़ान नामक पहल की शुरुआत किसने की है फ्रेंड्स? तो गूगल ने शुरू की है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर की दिग्गज कंपनी गूगल ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है। इस पहल का अनावरण नई दिल्ली में गूगल एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के सामूहिक सहयोग से किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, किसके सहयोग से? संस्कृति मंत्रालय और सामूहिक सहयोग से किया गया है फ्रेंड्स, गूगल एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है गूगल की इस पहल में भारत के कला एवं संस्कृति क्षेत्रों में 75 साल से सहेजे गए चित्रों एवं उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 75 साल से जो फ्रेंड्स सहेजे गए हैं चित्रों एवं उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा उसमें। ठीक है, गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई है फ्रेंड्स। मुख्यालय इसका जैसे कैलिफोर्निया में है। संस्थापक कौन है फ्रेंड्स गूगल के? तो सर्गेई ब्रिन। ठीक है, लैरी पेज इसके संस्थापक हैं गूगल के। सीईओ फ्रेंड्स सुंदर पिचाई हैं और CFO रूट पोरेट है गूगल के। फ्रेंड्स पेरेंट कंपनी तो फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट इंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो फ्रेंड्स किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो फ्रेंड्स इजराइल देश ने। ठीक है, इस क्वेश्चन के इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने फ्रेंड्स कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इजराइल के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। यह भ्रूण गर्भ के बाहर ही मूल कोशिका स्टेम सेल को कल्चर करके विकसित किया गया है। फ्रेंड्स इजराइल के वैज्ञानिक इस प्रयोग के जरिए एक दिन मनुष्यों के लिए प्रतिस्थापन अंगों का उत्पादन करना चाहते हैं। ठीक है,
इजराइल के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है फ्रेंड्स। इजराइल के प्रधानमंत्री याइर लैपिड हैं। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग फ्रेंड्स इजराइल के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है फ्रेंड्स। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? माउंट हेरमॉन है फ्रेंड्स। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? तो इजराइल देश में सबसे फ्रेंड्स सर्वाधिक यहूदी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने ड्रोन आधारित समाधानों के विकास के लिए हिमड्रोन एथॉन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स शुरू किया है भारतीय थल सेना ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भारतीय थल सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिमड्रोन एथॉन कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फ्रंट लाइन सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रणी ड्रोन क्षमताओं को विकसित करने के लिए भारतीय ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को अवसर प्रदान करना है फ्रेंड्स। क्या प्रदान करना है? अवसर प्रदान करना है फ्रेंड्स। भारतीय सेना इंडियन आर्मी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई है और मुख्यालय नई दिल्ली में इसका है। थल सेना प्रमुख फ्रेंड्स मनोज पांडे हैं। थल सेना का उप प्रमुख BS राजू हैं। फ्रेंड्स भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD/CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इंद्रजीत कैमोत्रा बने हैं। ये हैं फ्रेंड्स इंद्रजीत कैमोत्रा, यही बने हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD/CEO। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंद्रजीत कैमोत्रा यूनिटी बैंक के नए MD/CEO बने फ्रेंड्स। इन्होंने विनोद राय का स्थान लिया है। ठीक है, यूनिटी बैंक की स्थापना 1 नवंबर 2021 में हुई फ्रेंड्स और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का हमारा करंट अफेयर? आई होप आप सभी को पसंद आया। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा लेट्स एजुकेट पर। बाय फ्रेंड्स।